नमस्कार। सनातन धर्म में शुचिता, पवित्रता और शुद्धता को एक्सट्रीम लेवल तक ले जाया गया है। गृहस्थ जीवन में अथवा मानव जीवन में सनातन धर्म का जो पालन करते हैं उनके लिए यह नितांत आवश्यक है कि षड द्वार जो उनके हैं शरीर में, मुख, नासिका, कान, आंख, मल द्वार और जनन इंद्री, इनसे जो भी मल विसर्जित होता है, मल निकलता है, उसके पश्चात शुद्धि बताई गई है। जब भी अधो मार्ग यानी नाभि से नीचे के मार्ग में हम मल विसर्जन करते हैं, मूत्र विसर्जन करते हैं, तो उसके पश्चात 3 कुल्ले करना अर्थात मुख की भी शुद्धि करना और इंद्री की शुद्धि करना यह आवश्यक है, जो आधुनिक विज्ञान में या आधुनिक समाज इसे नहीं समझता है। और इसके साथ ही यदि हम मल विसर्जन करते हैं तब स्नान अति आवश्यक कहा गया है। जो भी सनातन धर्म का विधिवत पालन करते हैं या वैदिक परंपरा का पालन करते हैं तो वह सभी मल विसर्जन के पश्चात स्नान करते हैं। यह अनिवार्य अंग कहा गया है सनातन जीवन शैली का। क्यों? क्योंकि सनातन धर्म में पवित्रता, शुचिता अथवा शुद्धता, जिसे कहें कि हम हाइजीन का एक्सट्रीम लेवल तक पालन किया गया है। जब हम मल विसर्जन करते हैं तो सनातन विज्ञान के अनुसार संक्रमण की जो परिभाषा है उस स्तर पर जाकर व्यक्ति संक्रमित होता है और संक्रमण के पश्चात शुद्धि आवश्यक है। सनातन धर्म कहता है कि यदि आपने शरीर से मल का विसर्जन किया है अर्थात गंदगी को शरीर से बाहर निकाला है तो आपको संक्रमण की सफाई अर्थात गंदगी की सफाई अर्थात शरीर की सफाई आवश्यक है। मल विसर्जन के पश्चात केवल इंद्रिय को धोना आवश्यक नहीं, अपितु पूरे शरीर का स्नान करना अति आवश्यक कहा गया है। संक्रमण बाह्य स्नान से दूर हो जाता है, साथ ही साथ में शरीर के तापमान का नियंत्रण होता है उससे। जब हम मल विसर्जन करते हैं तो शरीर के अंदर वात, पित्त और कफ का संतुलन बिगड़ता है, जो कि स्नान करने से संतुलित होता है। एक स्त्री का जो रक्त शरीर से गंदगी के रूप में बाहर निकल रहा है, मैंने अपने दूसरे वीडियो में बताया है कि यह रक्त गंदगी क्यों है। यह गंदगी जब शरीर से बाहर निकल रही है तो उसके पश्चात शुद्धि करना आवश्यक है। अब यदि 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट या आधे घंटे में यह रक्त बाहर निकल गया तो उसके पश्चात शुद्धि हो सकती थी, किंतु एक स्त्री को 2 या 3 दिन तक या 4 दिन तक शरीर से रक्त बाहर निकलता है, अलग अलग समय पर वह निकलता है। तो उस स्थिति में उसे पता नहीं है कि कब रक्त निकलेगा और कब नहीं, तो उसे 2, 3 या 4 दिन के लिए हमने एक अलग व्यवस्था कर दी कि आप संक्रमित है। यहां संक्रमण की परिभाषा सनातन के अनुसार, आप संक्रमित हैं, आप आराम करिए एक नितांत अंधेरे कमरे में। तो यह संक्रमण को दूर करने के लिए उसे 3 दिन बाहर रखा गया। उसे कोई अछूत नहीं, अछूत यानी जिसे छुआ न जाए उस समय। क्यों? क्योंकि यदि वह संक्रमित है, यदि वह अशुद्ध है तो वह दूसरों को संक्रमित करेगी। यहां सनातन धर्म में संक्रमण की परिभाषा जानने की बहुत आवश्यकता है। स्त्री अछूत नहीं, बल्कि वह स्त्री उस समय अशुद्ध है, अशौच है। कोई भी स्त्री हो अथवा पुरुष, जब तक उसके अधो मार्ग यानी नाभि के नीचे से मार्गों से यदि मल विसर्जन हो रहा है या कर रहा है तो वह अशुद्ध होगा, चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष हो। स्त्री का 4 दिन विसर्जन निरंतर होता रहता है, इसलिए उसे 4 दिन अशुद्ध माना गया है, अछूत नहीं। अछूत है वह, लेकिन जो आधुनिक परिभाषा अछूत की है उस अनुसार नहीं। पुरुष भी अशुद्ध है यदि वो मल विसर्जन करता है तो। मल विसर्जन के पश्चात स्नान करना आवश्यक है। आज भी
आश्रमों में, गुरुकुलों में, मंदिरों में, और जो सनातन धर्म का पालन करते हैं, मल विसर्जन के पश्चात वो किसी को स्पर्श नहीं करते, किचन में नहीं जाते हैं, या पूजन पाठ नहीं करते, या किसी वस्तु को स्पर्श नहीं करते मल विसर्जन के पश्चात। तो यदि एक पुरुष अशुद्ध है, तो एक स्त्री जो एक मल का विसर्जन कर रही है, रक्त रूपी मल का विसर्जन कर रही है, तो वह अशुद्ध है।